Welcome student in my YouTube channel. Today we describe the exercise of the chapter 4 Animals Our Friends. Why I discuss here the exercise? Because some students they write the misspelled. ठीक है, स्पेलिंग कई लोग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है. ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक में भी कुछ गलत वर्ड भर देते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ. ओके, और इसको जो एक्सरसाइज वर्क है डी और ई वो कॉपी पर नोट कर लीजिएगा. ए बी सी जो पार्ट है वो बुक में करना है. दैट इज़ क्लियर. ओके, लेट्स बी स्टार्ट. लिसन, तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज में दिया है फिल इन द ब्लैंक. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक करना है आपको. पहला क्वेश्चन है वी कीप डैश एंड डैश एज ए पेट्स. ठीक है, तो आप इसमें डॉग, कैट्स, पैरट कोई दो एनिमल्स का नाम लिख सकते हैं. दैट इज़ क्लियर. तो मैं यहाँ डॉग और कैट्स किया हूँ. क्लियर. सेकेंड है डैश असिस्ट पुलिस इन सर्च ऑपरेशन. ठीक है, तो किसका यूज़ करता है पुलिस सर्च करने के लिए? डॉग का यूज़ करता है, देखे होंगे. ठीक है, अपराधियों को पकड़ने के लिए भी डॉग का यूज़ करते हैं. क्लियर. थर्ड वन दैट इज द कस्तूरी इज एन ingredient ऑफ डैश डियर. तो कस्तूरी किससे किस एनिमल्स निकाली जाती है? डियर का नाम दिया है. कौन से डियर यूज़ किया जाता है? मस्क डियर. एंड यू नो अबाउट देम. जो कस्तूरी होता है उसके थ्रू परफ्यूम बनाए जाते हैं. ओके, इसी कारण जो मस्क डियर है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. नेक्स्ट, डैश ऑफ द एलिफेंट हैव बीन यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. किसका यूज़ करते हैं? एलिफेंट के कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए? तो टस्क यूज़ किया जाता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटिंक्शन ऑफ फ्रॉग विल बी इंक्रीज द डैश पॉपुलेशन. हम आपको डिस्कस किए थे फूड चेन में. उसमें यदि एक फ्रॉग एक्सटिंक्ट हो जाए तो नंबर किसका बढ़ जाएगा? आपका इंसेक्ट का. दैट इज़ क्लियर. तो आप यहाँ इंसेक्ट लिखेंगे. नेक्स्ट है फूड चेन आर फाउंड इन ऑल डैश. तो फूड चेन कहाँ पाया जाता है? ऑल हैबिटेट. ऑल हैबिटेट मतलब ऑल इकोसिस्टम बोलते हैं. तो इकोसिस्टम आपको पढ़ना नहीं डिटेल में, तो हैबिटेट दिया है तो आप यहाँ यू राइट हियर इज द हैबिटेट. एवरीवन क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. ठीक है, आप इसको सीधा सीधा मिलाइएगा. मैं उसके सामने सही वर्ड लिख चुका हूँ. जैसे क्रेब्स. क्रेब्स का आगे क्या है? पुलिंग कॉर्ड, पॉलर. ठीक है, लेकिन क्रेब क्या है? वो सी फूड है. तो डी आगे लिख करके मैं सी फूड लिख दिया हूँ. क्लियर. तो क्रेब को किससे मिलाना है? सी फूड से. ऑयस्टर. ऑयस्टर से क्या मिलता है हमको? मोती मिलती है. लेकिन इसके सामने क्या दिया है? इंडेंजर्ड एनिमल. तो इंडेंजर्ड एनिमल ना लिख करके क्या लिखेंगे हम? पर्ल लिखेंगे. ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी. ऑक्स. ऑक्स के सामने क्या दिया है? पर्ल. ठीक है, तो ऑक्स किसको बोलते हो? बैल को बोलते हैं. दैट इज यूज फॉर द पुलिंग कार्ड. बैलगाड़ी को खींचने में काम करते हैं. ठीक है, तो ऑक्स के सामने क्या रहेगा? पुलिंग कार्ड. पुलिंग कार्ड किस कंडीशन पे? ए है, तो इसके सामने हम ए लिख देंगे, पुलिंग कार्ड. क्लियर. माउंटेन गोट. माउंटेन गोट के सामने क्या दिया है? सी फूड. सी फूड तो होता नहीं माउंटेन गोट. माउंटेन गोट से क्या ऑप्टेन करते हैं? पश्मीना ऊल ऑप्टेन किया जाता है. ठीक है, तो फोर्थ का ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्मीना ऊल. और बॉल्ड ईगल बचा. ये क्या है? इंडेंजर्ड एनिमल से, मतलब फिफ्थ का बी. तो मैच द फॉलोइंग क्लियर हो गया. इसको सीधे आप मिलाइएगा. ठीक है, जो सामने दिखा हुआ है. थर्ड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? ठीक है, जो ऑप्शन सही है मैंने उसको ही लिखा हुआ है यहाँ पर, यू लिसन। ठीक है, बस इसका पहला क्वेश्चन है, अ डेलिकेसी मेड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ वैरायटी ऑफ फिश इज द। इसमें 4 ऑप्शन थे, कस्तूरी, कैवियर, पश्मीना, टस्क। तो अनफर्टिलाइज एग से हम क्या ऑप्शन करते हैं? कैवियर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही है? बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ दिस एनिमल्स इज एक्सटिंक्ट। इनमें से कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है? जैसे पहला ऑप्शन है बैक्ट्रियन कैमल, दूसरा है गोल्डन लायन, तीसरा है क्यूगा, और चौथा ऑप्शन डी है पांडा। तो इसमें एक्सटिंक्ट कौन हो चुका है? क्यूगा है। ठीक है, आपको पहले मैं डिस्कस किया हूँ स्लाइड में या वीडियो में, आप देखे होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी पार्ट ऑफ राइनोसोरस फॉर विच इट इज इवन हंटेड बाय ह्यूमंस। किस राइनोसोरस जो गैंडा होता है उसके किस बॉडी पार्ट को ऑब्टेन करने के लिए उसको हंटेड किया जाता है ह्यूमन द्वारा, मनुष्य द्वारा उसको मारा जाता है? पहला इसमें ऑप्शन दिया है बोन्स, दूसरा है हॉर्न्स, तीसरा है लेग्स, चौथा है स्किन। तो किसके लिए मारा जाता है जिससे मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं? उसके हॉर्न्स होते हैं, सिंग। क्लियर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड का बी, हॉर्न्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, ह्यूमंस आर डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट ऑफ एनिमल्स बाई। ह्यूमंस आर डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट ऑफ एनिमल्स बाई। जो ह्यूमन बीइंग है एनिमल का जो हैबिटेट है कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? इसके 4 ऑप्शन दिया है। पहला है प्लांटिंग ट्रीज, तो प्लांटिंग ट्री तो ये तो उसके लिए क्या है? यूजुअल है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी रिड्यूस करेंगे तो ओनली दैट इज़ द किसके लिए है? एक्वाटिक हैबिटेट के लिए होगा, लैंड सरफेस के लिए नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड, वाइल्ड लाइफ ट्रेड करेंगे, ठीक है, प्रिकॉशन होगी एनिमल की, लेकिन यहाँ पूछा है डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। तो लास्ट ऑप्शन दिया है कटिंग डाउन ऑफ ट्री, यस दिस द डायरेक्टली अफेक्ट ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही है? डी, कटिंग डाउन ऑफ ट्री। कैसे कर सकते हो? तो यू नो अबाउट देम। जो ट्री होते हैं एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हार्मफुल गैस, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इससे सर्वाइव करते हैं। और ट्री जो होता है मैनी स्पीसीज के, जो फॉरेस्ट स्पीसीज की बात करें तो कई स्पीसीज के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है। दैट इज क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज करेक्ट। इसमें से कौन सा फूड चेन करेक्ट है? पहला ऑप्शन है लिव्स, फ्रॉग, स्नेक। तो लिव को फ्रॉग तो खाता नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा है ग्रेन्स, हैन, मैन। ग्रेन्स को हैन खाती है, मुर्गियाँ खाती है, और मुर्गियों कौन यूज करते हैं? ह्यूमन बींग्स, मैन। ये तो सही है। थर्ड सी देखिए, अकॉर्न, रैट, ईगल। एकॉर्न को रैट नहीं यूज करता, ओके, ये भी गलत है। प्लांट, जैकाल, लायन। प्लांट को जैकाल डायरेक्टली यूज नहीं करता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? बी। क्लियर। ये सभी आपको कहाँ करने हैं? बुक में जो एक्सरसाइज दिया उसी में करने हैं, कॉपी पे इसको नहीं लिखना है। ओके। नेक्स्ट आइए सेक्शन डी पार्ट पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। अब इसको आपको लिखने हैं कॉपी पर, ठीक है, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन लिखिए, फिर देन यू राइट द आंसर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 वाइल्ड एनिमल्स। किसी 5 वाइल्ड एनिमल्स का नाम लिखना है आपको। तो यू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यदि नहीं पता है तो देखिए। सम वाइल्ड एनिमल्स आर, फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड लिजर्ड, थर्ड टाइगर, फोर्थ एलिफेंट, फिफ्थ वाइल्ड बोर, 6 giraffe, 7 lion-tailed macaque. This is the different species. Okay. Question number 2.
फर्स्ट क्लियर हो गया। इसको बिल्कुल सही लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म फूड चेन। फूड चेन का मीनिंग क्या होता है? तो सिंपल टर्म जानते होंगे, हु इट्स हुम, ठीक है। फूड चेन इज द प्रोसेस ऑफ हु इट्स हुम, कौन किसको खाता है, या क्या है आपको फूड चेन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कैसे उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसे अफेक्टेड करता है ह्यूमन बीइंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा? यू सी द आंसर। The human beings are destroying the natural surrounding of these animals by cutting down forest and by polluting rivers, ठीक है। दो तरह से ह्यूमन बींग्स जो नेचुरल हैबिटेट के स्पीसीज है उसको अफेक्ट करते हैं एनिमल को। पहला है कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है जिससे मैक्सिमम जो स्पीसीज फॉरेस्ट में प्रेजेंट है वो शेल्टरलेस हो जा रहे हैं, तो वो गांव की तरफ आ रहे हैं, शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिससे वो किल्ड किए जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं। दूसरा है बाय पॉल्यूटिंग द रिवर, ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा जो कॉज कर रहा है ह्यूमन का जो पॉल्यूटेंट होता है दैट है डायरेक्टली रिलीज इन द रिवर, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो फैक्टीरिया होते हैं उसके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं दैट इज डायरेक्टली रिलीज इन टू द रिवर, दिस द अफेक्ट द रिवर, ओके। सो दैट इज क्लियर। स्पेलिंग बेटा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द एनिमल्स दैट कैन बिकम मैन ईटर्स, ठीक है। कुछ स्पीसीज का नाम बताना है। नेम द एनिमल्स दैट कैन बिकम मैन ईटर, जो मैन ईटर हो चुके हैं, ठीक है। तो यू नो अबाउट देम, लायन, टाइगर एंड लियोपार्ड, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन डी का। विच एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, कौन सा एक्ट पास किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कौन सा एक्ट पास किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू? एवरीवन नो अबाउट दैम। इंडियन गवर्नमेंट पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। कौन सा एक्ट प्रोड्यूस किया गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था? 1972। सो दैट इज क्लियर। सेक्शन डी क्लियर हो गया, एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, तो नेक्स्ट आइए अब सेक्शन ए पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसके भी आंसर आप कॉपी पर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी 5 वेज इन विच एनिमल्स आर यूजफुल टू अस, ठीक है। किन्हीं 5 कारण बताइए जो एनिमल ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है। तो 5 वेज आर यूजफुल फॉर अस, और कौन कौन से 5 यूजफुल है? पहला है सिल्क एंड वूल दैट आर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ कम फ्रॉम सिल्क वर्म एंड शिप रेस्पेक्टिवली। जो सिल्क और वूल जो आप क्लॉथ यूज करते हो दैट इज द जिसके थ्रू क्लॉथ का फॉर्मेशन होता है, दिस इज द ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स सिल्क वर्म एंड शिप। ये 2 स्पीसीज इससे ऑब्टेन किए जाते हैं। सेकेंड,
Leather often from the skin of animals like goats and buffalo is used to make shoes, purses and bag. लेदर जो स्किन होती है विच आर ऑफ्टन फ्रॉम द एनिमल, कौन कौन से एनिमल से यूज़ करते हैं, गोड बुफेलो, ठीक, इस एनिमल से स्किन को उसको उतार करके उससे लेदर ऑफ्टन करते हैं. दिस लेदर इज यूज फॉर द मेक शूज, पर्सेस एंड बैग. इससे शूज, पर्सेस और बैग बनाए जाते हैं. नेक्स्ट फोर्थ है पर्ल यूज्ड एज ज्वेलरी और ऑफ्टन फ्रॉम द ओएस्टर. जो पर्ल्स है मोती, इससे इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, ज्वेलरी बनाने में, ठीक है. एंड दिस इज द ऑफ्टन फ्रॉम द एनिमल्स, किस एनिमल से ऑफ्टन करते हैं, ओएस्टर स्पीसीज से. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द मेनी टाइप्स ऑफ फिश, जैसे प्रॉन है, लोबस्टर एंड क्रैब्स आर यूज एज ए सी फूड. ये सी फूड के रूप में या फूड के रूप में यूज किए जाते हैं. एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, कैमल, एलिफेंट्स आर यूज फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, जैसे एनिमल्स लाइक हॉर्स है, घोड़े हैं, कैमल है, एलिफेंट है, दैट इज यूज फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इस ट्रांसपोर्ट में यूज किए जाते हैं. ठीक है. कैवियर अनदर कॉस्टली डेलिकेसी इज मेड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ वैरायटी ऑफ फिश. ठीक है. कैवियर जो होता है अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ फिश से ऑब्टेन किया जाता है और बहुत ही कॉस्टली होता है. सो दिस द डिफरेंट एग्जाम्पल which are given the wild animals that is used for the trades. ओके, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. इफ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी. और एवरीवन सब्सक्राइब दिस चैनल. यदि जो इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को मेरे, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. दैट इज क्लियर. थैंक यू.